नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बीपी शुगर मुफ्त मेडिकल किट की तकसीम का आगाज। 1 करोड़ अवाम का स्क्रीन टेस्ट मुकम्मल। अवाम से इस्तेफादा करने हरीश राव की अपील। पुलिस इंटीग्रेटेड एंड कमांड कंट्रोल रूम का 95% काम मुकम्मल। बहुत जल्द इफ्तिताह। वजीर दाखिला ने लिया तामीरी कामों का जायजा। नए सेक्रेटरिएट के तामीरी कामों में तेजी पैदा करें। वजीर आला के मुकर्ररा वक्त पर काम मुकम्मल होना चाहिए। वजीर प्रशांत रेड्डी की ओहदेदारों को हिदायत। शमशीरगंज के खानगी दवाखाने में 2 नौमौलूद बच्चों की मुश्तबा मौत। अफराद खानदान ने हॉस्पिटल इंतजामिया पर लगाया लापरवाही का इल्जाम। इंक्यूबेटर में मुबैना शॉर्ट सर्किट होने का इंकशाफ। और बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन के हुदूद में नशे की हालत में बहस और तकरार। एक नौजवान का कत्ल। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। वजीर सेहत हरीश राव ने महबूबाबाद जिले करवी मंडल में बीपी और शुगर को काबू में रखने वाली अद्वियात की किट तकसीम प्रोग्राम का आगाज किया। पहली किट कबायली इलाके की रहने वाली खातून को दी गई। इस मौके पर दीगर वज़रा ईदया कराव, सत्यावती राठौर, मुकामी रुकन असम्बली शंकर नायक के अलावा दूसरे मौजूद थे। वजीर सेहत ने कहा कि रियासती सतह पर प्रोग्राम इस मुकाम पर करने से उन्हें बेहद मसरत हो रही है। इस प्रोग्राम के तहत घर घर जाकर बीपी और शुगर अद्वियात तकसीम की जाएंगी। आशा वर्कर्स ये किट घर घर जाकर तकसीम करेंगी। मुल्क में पहली बार MCD स्क्रीनिंग टेस्ट करने वाली रियासत तेलंगाना है। अब तक 1 करोड़ अफराद की स्क्रीनिंग अमल में आ चुकी है। हुकूमत की तरफ से मुफ्त अद्वियात फराहम की जा रही हैं। अवाम इससे इस्तेफादा करें। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि पुलिस इंटीग्रेटेड पुलिस कमांड एंड कंट्रोल रूम का 95% काम मुकम्मल हो चुका है, जिसका बहुत जल्द इफ्तिताह अमल में आएगा। DGP और दीगर पुलिस ओहदेदारों के साथ उन्होंने बंजारा हिल्स में वाक़े इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम के तामीरी काम का मुआयना किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए महमूद अली ने कहा कि हैदराबाद का इंटीग्रेटेड पुलिस कमांड एंड कंट्रोल रूम मुल्क भर का ऐसा पहला सेंटर होगा जिसमें बैक वक्त मुतादिद काम लिए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि जदीद और असरी टेक्नोलॉजी से लेस ये सेंटर होगा। वजीर मौसूफ ने कहा कि इस इमारत पर 585 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इस सेंटर के जरिए मयारी पुलिसिंग फराहम की जाएगी। इसके अलावा हंगामी हालात में दूसरे महकमेजात को भी फायदा पहुंचाया जा सकेगा। इस सेंटर से 10 लाख CCTV कैमरों को जोड़ा जा सकता है और 1 लाख से ज्यादा कैमरों को मुंसलिक करते हुए निगरानी की जा सकती है। इस तर्ज का कमांड कंट्रोल रूम मुल्क भर में मिसाली होगा। ये सेंटर जराइम का तज्जिया, निगरानी, इंसदाद दहशतगर्दी टीमों और क्विक रिएक्शन टीम का नया मरकज साबित होगा। वजीर मौसूफ ने बताया कि तेलंगाना हुकूमत ने पहली बार फ्रेंडली पुलिस की इस्तिलाह शुरू की, जो कामयाब रही। उन्होंने पुलिस की कारकर्दगी पर DGP महेंद्र रेड्डी की सितारिश की। ఈ బిల్డింగ్ అంటే ఇంత బాగా సిస్టమ్ ఉంది. వరల్డ్ చాలా తక్కువ బిల్డింగ్ లో ఉంది.
మొత్తం టెక్నాలజీ అంటే యూరోప్లో ఎట్లా ఉంది అట్లా యూజ్ చేశారు. చాలా బాగా హై రేజ్ బిల్డింగ్ ఉంది. ఇది 20 ఫ్లోర్ బిల్డింగ్ ఉంది. ఆల్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫీసులు లేకుంటే ఆల్ అదర్ డిపార్ట్మెంట్కి యూజ్ చేసిన పని ఉంది. ఇండియాలో ఫస్ట్ ఇది కొత్త ఎస్టేట్లో అంటే కొత్త ఈ బిల్డింగ్ తయారు చేసినారంటే మా సీఎం గారు విజన్ ఉంది. చాలా 95%, 98% కంప్లీట్ అయింది. 1-3 మంత్స్లో స్టార్ట్ చేసిన అవకాశం ఉంది. ఈ బిల్డింగ్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత చాలా మన పోలీస్కు చాలా సపోర్ట్ వస్తుంది. పోలీసులో అంటే క్రైమ్ కంట్రోల్ చేసినాకి చాలా బిల్డింగ్లో అంటే టెక్నాలజీ బాగా ఉంది. ఇప్పుడు క్రైమ్లో అంటే చాలా టెక్నాలజీ యూజ్ చేస్తున్నారు. అండ్ ఎట్లా కంట్రోల్ చేయాలి అంటే ఈ కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్లో చాలా ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఉంది. చాలా న్యూ టెక్నాలజీ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఉంది. అలాగే కంట్రోల్ చేసినాకి చాలా బాగా కెపాసిటీ ఉంది. మా ఆనరబుల్ సీఎం గారికి చాలా నేను థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. ఐ థింక్ 2-3 మంత్స్లో స్టార్ట్ చేసే అవకాశం ఉంది. నియర్లీ 95% కంప్లీట్ అయింది. మా ఆనరబుల్ సీఎం గారికి చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నారు. वजीर इमारत शवारी ने कहा कि सेक्रेटेरिएट के तामीरिनों के कामों में तेजी पैदा की जाए। उन्होंने तामीरी कामों का तफसीली दौरा करते हुए जायजा लिया। इस मौके पर उनका कहना था कि वजीर आला ने जो वक्त मुकर्रर किया है उसी के मुताबिक काम को तकमील किया जाए। अपने दौरे के दौरान वजीर ने वज़रा के चैम्बर्स, ऑफिसर के चैम्बर्स, टाइल्स, साइड वॉल्स का भी जायजा लिया। रियासती वजीर ने कहा कि एक के बाद एक फ्लोर के काम तेजी से मुकम्मल किए जाएं। वर्क एजेंसी और अहदेदारों से कहा गया कि तेजी के साथ मयार का भी ख्याल रखें। बिल्डिंग के फिनिशिंग के कामों पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। इस मौके पर ENC गणेशन रेड्डी, E श्रीधर के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी ने तेलंगाना को नुकसान पहुंचाने वाली पार्टियां हैं। महबूबाबाद जिले हॉस्पिटल का संग बुनियाद के मौके पर मुनक्किदा जलसे से खिताब करते हुए उनका कहना था कि अगर तेलंगाना तश्कील नहीं होता तो महबूबाबाद जिला नहीं बनता और ना ही मेडिकल कॉलेज कायम होता। उन्होंने कहा कि 65 साल में 3 मेडिकल कॉलेज कायम किए गए थे। 7 साल में तेलंगाना हुकूमत ने 33 मेडिकल कॉलेजेस कायम किए हैं। उन्होंने अवाम से कहा कि सरकारी हॉस्पिटल्स का रुख करें, मेयारी तिब्बी खिदमात से इस्तेफादा करें। उनका कहना था कि TRS पार्टी से तनहा मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए कांग्रेस और बीजेपी मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। हरीश राव ने कहा कि बीजेपी अवाम को इश्तियाल दिलाकर सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। मुल्क में और दिल्ली में बर्फ की मुनक़्क़तें हो रही है, लेकिन तेलंगाना में बर्फ की कटौती नहीं की जाती। एक वक्त किरण कुमार रेड्डी ने कहा था कि तेलंगाना बनेगा, अंधेरा हो जाएगा, लेकिन किरण कुमार रेड्डी की सियासी जिंदगी में अंधेरा छा गया है। ఇలా కేసీఆర్ గారి వల్ల టీఆర్ఎస్ పార్టీ వల్ల సాధ్యమైంది. పక్కన మీరు ఆంధ్రప్రదేశ్కు పోయి చూడండి, రోజు 6 గంటల కరెంటు కట్ అవుతుంది. పొద్దుగాల 3 గంటలు, పొద్దుకి 3 గంటల కరెంటు పోతుంది. ఇటు పక్కన ఛత్తీస్గఢ్ పోయి చూడండి, రోజు 6 గంటల కరెంటు కోత ఉన్నది. దేశం మొత్తం కరెంటు కోతలు ఉన్నాయి. కరెంటు కోతలు లేకుండా 24 గంటలు ఇచ్చే ఒకే ఒక్క రాష్ట్రం మన తెలంగాణ రాష్ట్రం అని చెప్పి మనవి చేస్తా ఉన్నాం. చివరికి దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో కూడా కరెంటులు పోతున్నాయి. దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో కరెంటు పోతుంది, కానీ మా మహబూబాబాద్లోని ఒక మారుమూల తండాలో కూడా 24 గంటల కరెంటు ఇచ్చిన ఘనత ఇవాళ మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారిదా కాదా అని నేను అడుగుతా ఉన్నా. కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి పోంగ కట్టెబట్టుకొని చూపించిండు. మీరు ఏరు పడతామంటున్నారు, ఏరు పడితే మీకు కరెంట్ ఎక్కడిది అన్నాడు. మొత్తం కరెంటు తయారు చేసే సంస్థలన్నీ మా ఆంధ్రలోనే ఉన్నాయి, మీరు ఎట్లా బతుకుతారు అన్నాడు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి. మీకు కరెంటు రానే రాదన్నాడు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి. మీకంతా చీకటి అవుతుంది అన్నాడు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి. వెలుతురు మనకొచ్చింది, కిరణ్ కుమార్ రెడ్డికి మాత్రం రాజకీయంగా చీకటి అయిపోయింది. అయిందా కాలేదా? మనకు మాత్రం ఫుల్ వెలుతురు వచ్చింది. అంటే ఒక పట్టుదల కలిగిన నాయకుడు, ఒక గట్టి నాయకుడు, రాష్ట్రాన్ని తెచ్చిన నాయకుడు కేసీఆర్ చేతిలో తెలంగాణ ఉంది కనుక ఇవాళ 24 గంటల కరెంటు సాధ్యమైందని ఇవాళ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. రైతు బంధు మనం ఎవరైనా అడిగినామా? దరఖాస్తు పెట్టినామా? ఓట్ల కోసం చెప్పినామా? ఇవాళ ఇవ్వరని చెప్పలే. చెప్పకుండా ఇవాళ రైతు బంధు కింద 14,000 కోట్ల రూపాయలు ప్రతి సంవత్సరం ఖర్చు పెడుతున్నాం. तेलंगाना कांग्रेस तशरीह कमेटी के सदर मधु याशी गौड़ ने बताया कि वरंगल डिक्लेरेशन बहुत जल्द अवाम में लेकर जाएंगे। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि इस सिलसिले में PCC सदर के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए प्रोग्राम को कतईयत दी जाएगी।
मधु याशी गौड़ ने बताया कि राहुल गांधी के इजलास से टीआरएस कायदीन बौखलाहट का शिकार हैं। उनका कहना था कि केसीआर का मतलब ही धोखा है। मधु याशी गौड़ ने कहा कि टीआरएस के जवाल का आगाज हो चुका है। साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमत राव ने कहा कि वरंगल डिक्लेरेशन से बच्चे बच्चे को वाकिफ करवाना जरूरी है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि जारियामा 22 मई था 5 जून तक 10 इलाकों में शऊर बेदारी मुहिम चलाने का फैसला किया गया है। इस सिलसिले में सदर पीसीसी और फ्लो लीडर को भी वो मकतूब लिखेंगे। हनुमत राव ने बताया कि 4 साल से अंबेडकर मुजस्समे को पुलिस स्टेशन में रखा गया है, अब तक कोई चार्जशीट दाखिल नहीं की गई। हनुमत राव ने कहा कि रियासत में वजीर आला की नहीं बल्कि बादशाह की हुकूमत चल रही है। कौमी किसान सेल के नायब सदर कोदंडा रेड्डी ने कहा कि केसीआर की नजर असाइन अराजियात पर है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 24 लाख एकड़ अराजी को मुतनाज़ा रिकॉर्ड बना दिया है। राजेंद्र ने वजीर के ओहदे पर रहते हुए असाइन अराजी अपने नाम कर ली। हुकूमत असाइन अराजी को फरोख्त करने पर पाबंदी लगा दी है। कोदंडा रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस ने अपने डिक्लेरेशन में कहा कि धरनी पोर्टल को बर्खास्त किया जाएगा। अखिलती मालियाती कॉरपोरेशन के तहत चलाए जाने वाले 11 टेलरिंग सेंटर्स की कारकर्दगी के सिलसिले में सदरनशीन मोहम्मद इसाक इम्तियाज ने जायजा इजलास मुनक्किद किया। बाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि अनकरीब वो इन सेंटर्स का दौरा करेंगे। सदरनशीन ने तयक़ुन दिया कि अनकरीब मजीद सेंटर्स का क़याम अमल में लाया जाएगा। सदरनशीन का कहना था कि ख़वातीन को रोजगार से मुंसलिक करने के लिए इन सेंटर्स का क़याम अमल में लाया जा रहा है। इन सेंटर्स के लिए हुकूमत ने 20 लाख रुपए के मसारिफ की सहूलतें भी फराहम की हैं। कई ख़वातीन को सिलाई मशीनें फराहम की गई हैं। सेंटर की तरफ से अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन से दरख्वास्त की गई है कि हुकूमत के इदारों के यूनिफॉर्म्स 11 सेंटर्स को दिए जाएं। इस सिलसिले में सदरनशीन ने मुस्बित तयक़ुन दिया। राहुल गांधी को उस्मानिया यूनिवर्सिटी के दौरे की इजाजत न देने पर अभी भी तुलबा का एहतजाज जारी है। एहतजाजी तुलबा ने सवाल किया कि क्या उस्मानिया यूनिवर्सिटी में पाबंदियां सिर्फ अपोजिशन पर हैं। उनका कहना था कि टीआरएस के प्लीनरी इजलास के मौके पर ओयू में फ्लेक्सीज, पोस्टर और बैनर लगाए जाते हैं, प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते हैं, लेकिन अपोजिशन को क्यों यहाँ प्रोग्राम की इजाजत नहीं दी जाती। तुलबा का कहना था कि यूनिवर्सिटी हुक्काम को इस सिलसिले में जवाब देना चाहिए। तुलबा ने कहा कि हम अपनी एहतजाज को मरण व्रत में भी तब्दील कर सकते हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में मलकपेट में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। मंगल को सैदाबाद डिवीजन के आसमानगढ़ की हमाल बस्ती लेन और यहां पर एनफील्ड शोरूम के अगबी हिस्से में नई सीवरेज लाइन का रुकन असम्बली अहमद बलाला ने इफ्तिताह अंजाम दिया। रुकन असम्बली ने इस मौके पर मुकामी अवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की भी समाअत की और मुतालिका ओहदेदारों को फौरी इनकी यकसुई की हिदायत दी। हरकियाती इक़दाम पर मुकामी अवाम की तरफ से रुकन असम्बली अहमद बलाला से इज़हार तशक्कुर किया गया। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर और मजलिस के मुकामी कारकुन भी मौजूद थे। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। मंगल को रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराद ने 11 मुस्तहिकीन में चेक्स हवाले किए। 11 चेक्स की कीमत 5,45,000 रुपए बताई गई। इस्तिफादा कुनिंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराद से इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर विरासत अली भी मौजूद थे। महकमे पुलिस में मुलाजमतों के लिए ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल करने वालों को अहम इत्तला दी जा रही है कि मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से गुज़िश्ता की तरह इस मरतबा भी प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग का इंतजाम किया जा रहा है। कैंप इंचार्ज मंजूर अली खान ने बताया कि फिजिकल टेस्ट और तहरीरी इम्तिहानात दोनों के लिए सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की निगरानी में मुफ्त तरबियत दी जाएगी। उन्होंने दरखास्त गुजारों से अपील की है कि वो 13 मई की सुबह 6:30 बजे खुली कुतुब शाह स्टेडियम पर रिपोर्ट करें। साथ में आधार कार्ड की जीरोक्स, 2 अदद फोटोज और ऑनलाइन दरखास्त की कॉपी लाएं। लड़कियों के लिए लेडी ट्रेनर का इंतजाम किया जा रहा है।
सैबराबाद के कमिश्नर पुलिस स्टीवन रविंद्रा ने जडीमेटला और जगतगीर गुट्टा पुलिस स्टेशन का मंगल को अचानक मुआयना किया। कमिश्नर पुलिस ने पुलिस स्टेशन में रजिस्टर, पुराने केसेस और उनकी तहकीकात की पेशरफ के सिलसिले में मुताल्लिका अहदेदारों से तफसीलात हासिल की। मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर पुलिस ने बताया कि पुलिस स्टेशन में आवाम के साथ किस तरह का बर्ताव किया जाता है, किस तरह से आवाम की शिकायत पर कार्रवाई हो रही है, इसका जायजा लिया गया। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि सैबराबाद के हुदूद में कोरोना की वजह से तलाशी मुहिम यानी कि कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन नहीं किए गए। इस सिलसिले में भी अहदेदारों को हिदायत दी गई हैं। पुलिस अहदेदार और कांस्टेबल्स के मसाइल का भी जायजा लिया गया। फलकनुमा पुलिस स्टेशन में वाक़े खानगी हॉस्पिटल के दोनों मौलूद बच्चों की मुश्तबा मौत पर अफराद खानदान की तरफ से एहतजाज किया गया। बताया गया है कि चिंतल बस्ती की साकिन सफिया बेगम और मजीद 2 खवातीन की हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई। अफराद खानदान ने इल्जाम लगाया कि बच्चों को इंक्यूबेटर में रखा गया था। पुलिस का कहना है कि इंक्यूबेटर में बच्चों की हालत ठीक नजर न आने पर उन्हें दूसरे खानगी हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने वहां बताया कि बच्चा फौत हो चुका है। मुतवफ़ियान के अफराद खानदान का कहना है कि इंक्यूबेटर में बच्चे फौत हो चुके थे और उनके जिस्म पर झुलसने के निशान थे। अफराद खानदान ने हॉस्पिटल इंतजामिया पर मुबैना लापरवाही का इल्जाम लगाया है। बताया गया है कि इंक्यूबेटर में शॉर्ट सर्किट की वजह से बच्चों की मौत हुई। मुतवफ़ियान के अफराद खानदान को काफी बरहम देखा गया। मुताल्लिक़ा पुलिस इस बारे में तहकीकात कर रही है। चंद्रागोट्टा पुलिस स्टेशन हदूद के लेक व्यू पॉन्ड में तैराकी के दौरान एक नौजवान गर्काब हो गया। पुलिस के मुताबिक फरहत नगर का साकिन मोहम्मद बिन उमर और चादरघाट के साकिनान शरीफ और आमिर अहमद तैराकी के लिए गए थे। मोहम्मद बिन उमर तैराकी के दौरान गर्काब हो गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही रुकन असम्बली अहमद बलाला ने आजमपुरे के नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार को दबीरपुरे में मोहम्मद बिन उमर के घर रवाना किया। DRF से भी इस मामले में उमर की तलाश के लिए मुमकिना कोशिश पर जोर दिया गया है। मुताल्लिक़ा पुलिस की तरफ से उमर की तलाश जारी है। चंद्रायनगोट्टा पुलिस मसरूफ तहकीकात है। बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन के हदूद में पीर की रात रोड नंबर 10 नीलोफर होटल के पास एक नौजवान के बेरहमाना कत्ल का वाक़या पेश आया। पता चला है कि आमिर ने बहस व तकरार के बाद उमर पर शराब की बोतल से हमला करते हुए कत्ल कर दिया। ये दोनों सोफा बनाने के कारखाने में मुलाजिम बताए गए। पुलिस के मुताबिक नशे की हालत में बहस व तकरार के बाद कत्ल का ये वाक़या पेश आया। हमलावर और मकतूल के बारे में मुजरिमाना पस मंजर की भी इत्तला मिली है। बंजारा हिल्स पुलिस ने केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। मंगलहाट पुलिस ने गांजे की गैर कानूनी मुंतकली के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक उसने मोहम्मद चांद को गिरफ्तार किया, जिसके खिलाफ मंगलहाट पुलिस में केस दर्ज है। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से ज़ायदा 20 किलो का गांजा जब्त किया है, जो प्लास्टिक बैग में पैक किया गया था। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से एक खंजर और एक मोबाइल फोन को भी जब्त किया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन,
माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पेयर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। BP शुगर मुफ्त मेडिकल किट की तकसीम का आगाज। 1 करोड़ अवाम का स्क्रीन टेस्ट मुकम्मल। अवाम से इस्तिफादा करने हरीश राव की अपील। पुलिस इंटीग्रेटेड एंड कमांड कंट्रोल रूम का 95% काम मुकम्मल। बहुत जल्द इफ्तिताह। वजीर दाखिला ने लिया तामीरी कामों का जायजा। नए सेक्रेटेरिएट के तामीरी कामों में तेजी पैदा करें। वजीर आला के मुकर्ररा वक्त पर काम मुकम्मल होना चाहिए। वजीर प्रशांत रेड्डी की ओहदेदारों को हिदायत। शमशीरगंज के खानगी दवाखाने में 2 नौमौलूद बच्चों की मुश्तबा मौत। अफराद खानदान ने हॉस्पिटल इंतजामिया पर लगाया लापरवाही का इल्जाम। इंक्यूबेटर में मुबैना शॉर्ट सर्किट का इंकशाफ। और बंजर हिल्स पुलिस स्टेशन के हदूद में नशे की हालत में बहस और तकरार, एक नौजवान का कत्ल। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।